मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा कदम, हरियाणा को दी 1411 करोड़ की सौगात, चलाया जिला स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम। कुख्यात गैंगस्टर रामकरण के घर पुलिस की रेड, तलाशी में राइफल, 696 कारतूस और 68 लाख के आभूषण के साथ 2,25,000 बरामद। विधायक धर्म सिंह छोकर का एक झूठ आया सामने, आयकर विभाग को महलनुमा कोठी का खर्च बताया था 40 लाख। और फतेहाबाद में लुटेरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 315 बोर की 2 पिस्तौल के साथ 2 शातिर गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया मुकदमा। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश को 1411 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी। रविवार को चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने 22 जिलों के लिए 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके लिए हर जिले में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायकों ने अपने अपने जिलों में 935 करोड़ रुपए की लागत की 83 परियोजनाओं का शिलान्यास और 475 करोड़ की लागत की 80 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों का विकास कर रहे हैं, अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों का विकास किया जा रहा है, अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। हर जिले में जाना हो नहीं पाता है, खास करके जैसे पिछला साल कोविड का वर्ष था, तो हमने 2019 में भी मार्च में चुनाव से पहले कोई 4,000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट से जिनका शिलान्यास और उद्घाटन इकट्ठे किया था। अक्टूबर 2020 में भी इसी प्रकार से लगभग 2100 करोड़ के या 2000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। आज भी 163 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो 1411 करोड़ के, अभी वो एक इन्फॉर्मेशन ऊपर थोड़ा गलत हो गई थी, वो 1141 बोला गया, वो 1411 है, वो अंक बदल जाता है कई बार, तो वो 1411 करोड़ के ऐसे 163 प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। और एक ऐसा अवसर होता है जब हमारी जो विकास की एक जो बात सम्यक विकास सब जिलों की है वो उसमें प्रदर्शित होती है। मुझे लगता है एक फरीदाबाद जिले का तो शायद कोई प्रोजेक्ट नहीं था, अन्यथा सभी 21 जिलों के प्रोजेक्ट्स उसमें थे, और कहीं 5 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 25-26 भी हैं। तो ऐसे हर एक विभाग के ज़्यादा उसमें रोड्स के थे, कुछ हेल्थ के थे, मेडिकल कॉलेज रोहतक के थे, कुछ पीएचई पब्लिक हेल्थ के भी थे, इरिगेशन के थे। तो ऐसे जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उनके प्रोजेक्ट ज़्यादा थे, और जो छोटे डिपार्टमेंट के कोई प्रोजेक्ट इक्का दुक्का थे। बिल्डिंग्स भी थी, इसमें रोड्स भी थी, इसमें पावर के प्रोजेक्ट्स भी थे, और इसमें काफ़ी शिलान्यास भी थे। तो ऐसा हमारा जो सम्यक विकास का एक काम है वो इसमें से प्रदर्शित होता है। और मैं ऐसे अवसर पर अपने जितने भी योजना बनाने वाले चाहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं, या काम करने वाले जितने कामगार हैं, उन सबको इस अवसर पर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो हमने समर्पित किया आज हरियाणा की जनता को, उनको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। देखिए, उनकी पहचान होनी शुरू कर ली है। पहले तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन इस नाते से हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो रजिस्ट्रेशन लगभग 60 लाख परिवारों का हो चुका है। और एक 10% परिवार बचे हैं जो जब भी कराएंगे तब कराएंगे, क्योंकि एक वॉलंटरी कार्यक्रम है, हमने इसमें किसी को फोर्सिबली रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
लेकिन योजनाएं जो हैं उसको लागू करने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन में उनसे हम उनकी आय भी पूछ रहे हैं, उनके एसेट्स भी पूछ रहे हैं और उनको जो योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं पहले से वो भी टेबलेट हम कर रहे हैं। और इस प्रकार से बाद में इसका सर्वे चल रहा है कि सर्वे में जिन्होंने सबसे कम अपनी आय लिखवाई है, सबसे पहले तो कोई 6 लाख परिवारों का उनका सर्वे कराएंगे। वो ठीक सर्वे होने के बाद 1 लाख परिवारों को छांटेंगे जो सबसे कम आय के परिवार होंगे। उसकी कोई सीमा नहीं तय की हमने, जो लोएस्ट इनकम ग्रुप उसमें से आएगा, सीमा है 1 लाख परिवार की। ऐसे परिवारों को विभिन्न विभागों के द्वारा जो रोजगार दिया जा सकता है उनकी योजनाएं बन गई हैं। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 26 करोड़ की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा चरखी दादरी के लघु सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि दादरी जिले के 26 करोड़ लागत की 6 परियोजनाएं इनमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ से बनाए लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह, 3 करोड़ 50 लाख से बनाए निर्वाचन विभाग के ईवीएम स्टोर, मार्केटिंग बोर्ड की ओर से गांव सारंगपुर से छपार तक 3 करोड़ 92 लाख रुपए से बनाए जाने वाले लिंक रोड का उद्घाटन किया। वहीं उपायुक्त ने बताया कि इस अवसर पर लघु सचिवालय भवन के पीछे मैदान में मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रबंध किया गया। इस मौके पर जिले के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब किसान की फसल मंडी में जाएगी और उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, तब अपने आप किसान समझ जाएंगे और फिर विरोध करना छोड़ देंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले वर्ष 7 लाख क्विंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की गई और इस बार किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने किसानों को अपना बताते हुए कहा कि हमेशा अपनों के ही बीच नाराजगी और विरोध होता है, पराये से कौन विरोध करता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 75% रोजगार की गारंटी से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी मेरे से पूर्व अरविंद कह रहा था हमारे पृथला में फैक्ट्रियां बहुत है, नौकरियां नहीं। अभी गाड़ी में राजा राम जी और ये सारे बैठ के बात कर रहे थे कि अमूल के दूध की फैक्ट्री है, हमारे गांव के लोगों का दूध का व्यापार भी छीन लेगी। और दूध कोई गांव वाला ले जाकर दिया करता था,
38 रुपए 40 रुपए अमूल ने पैकेट में 32 रुपए 33 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। और उस फैक्ट्री के अंदर क्या हमारे बच्चे नहीं लगते? और बुजुर्गों, युवा साथियों, अब जो नौकरी निकलेगी उस अमूल की फैक्ट्री के अंदर भी हर 4 नौकरियों के अंदर 3 नौकरियां। पानीपत के समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर की कोठी चर्चा में है। आयकर विभाग ने 3 दिन तक छोकर के निवास प्रतिष्ठान पर छापा मारा। जांच में छोकर के बेटे विकास और सिकंदर ने बताया कि इस कोठी पर 40 लाख रुपए खर्च हुए। हालांकि आयकर विभाग ने जब जांच कराई तो निर्माण लागत 4 करोड़ सामने आई। ये कोठी कई वर्ष से विवादों में है। आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने सूचना के अधिकार कानून के तहत इस कोठी से संबंधी कई सूचनाएं मांगी। शिकायत लोकायुक्त तक पहुंची। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के दौरान वर्ष 2012 में विधायक धर्म सिंह छोकर ने जीटी रोड पर दिल्ली साइड पर छोकर पेट्रोल पंप के पीछे 20 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनी में बिना सीएलयू लिए और नक्शा पास करवाए बगैर 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में महलनुमा कोठी का निर्माण शुरू किया। नगर पालिका ने अवैध निर्माण को गिराने का नोटिस दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तीनों कृषि कानून के विरोध में प्रदेश भर में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 26 मार्च को भारत बंद के लिए भाकियों ने तैयारियां तेज कर दी है और इस दौरान भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने शंभू बॉर्डर पर बैठक की। इसी के साथ यह निर्णय लिया कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारी और ट्रांसपोर्ट संगठन से बातचीत की जाएगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दुकानदार, ट्रांसपोर्टर भारत बंद में भाग लें। इधर पानीपत के किसान भवन से हरियाणा की पैदल यात्रा का शुभारंभ हुआ। शहीद भगत सिंह के गांव से चली पदयात्रा पानीपत में ठहरी। वहीं शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर ने तिरंगा ध्वज दिखाकर पदयात्रा को सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना किया। वहीं जींद के खटकड़ और बदोवाल टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में आज भाजड़ा हलके में जजपा के करीब 2 दर्जन कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष राकेश चांदवास ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर पार्टी को ज्वाइन करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कद पूरे देश में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इसके साथ उन्होंने 4 अप्रैल को जींद के अंदर किसान महापंचायत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पहुंचने की जानकारी दी। हल्के के गांव कारी तोखा में 2 दर्जन ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है तथा उन्होंने जजपा पार्टी को छोड़ा है। उन्होंने पूर्व में यहाँ की विधायिका नैना चौटाला का यहाँ से समर्थन किया था और कट्टर समर्थक थे। ये आज उन्होंने आम आदमी पार्टी में विश्वास जताया है तथा ग्रामीणों ने कहा है कि सभी पार्टियां देख ली हैं। अब आम आदमी सोनीपत के गांव भैयापुर में गैंगस्टर रामकरण के बंद घर की तलाशी में पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस के जखीरे के साथ करीब 68 लाख के सोने चांदी के आभूषण, लग्जरी गाड़ियां और 2.25 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने गैंगस्टर के घर से राइफल, टूटा रिवॉल्वर और 696 कारतूस बरामद किए। इनमें कुछ प्रतिबंधित हथियारों के कारतूस शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ सेना या फिर पुलिस कर सकती है। पुलिस ने रामकरण को कोर्ट परिसर में बदमाश अजय उर्फ बिट्टू पर हुए जानलेवा हमला करने के मामले में षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया। घटना के बाद से आरोपी रामकरण फरार है। अब इस मामले में बड़ा सवाल है कि वह इन कारतूसों को कहां से लेकर आया। अब हर किसी के जहन में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उसके गैंग में कोई ऐसा कर्मी तो शामिल नहीं जिसने उसे प्रतिबंधित हथियार के कारतूस उपलब्ध कराए हों। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा निवास से प्रदेश की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने 1411 करोड़ रुपए की लागत की 163 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं में जिला फतेहाबाद की 52 करोड़ से ज्यादा की 15 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी समय में प्रदेश सरकार ने जिला मुख्यालय पर स्थित 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड के अस्पताल में अपग्रेड करने का नए बजट में प्रावधान किया है। वहीं फतेहाबाद के विधायक रूड़ाराम ने परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का
धन्यवाद जताया। लगभग 53 करोड़ रुपए के फतेहाबाद जिले में आधारशिला उद्घाटन रखा मुख्यमंत्री जी ने। इसके लिए मैं खास करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और यहाँ के जिले के अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बहुत जल्दी वो उद्घाटन करवाया, शुरुआत की, इसके लिए मैं अधिकारियों का और खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फतेहाबाद जिले का 53 करोड़ का दिया और फतेहाबाद हल्के में 37 करोड़ रुपए का, जिसमें 53 करोड़ में 37 करोड़ रुपए का फतेहाबाद हल्के का है। इसलिए मुख्यमंत्री का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि जो। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप